जय गुरुदेव। गोरखपुर के रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि नामदान लेने के एक दिन पूर्व यानी 22 जुलाई 1964 को सायंकाल सत्संग में स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम क्या झूठे सनी में पर्दे पर देखकर पैसा बर्बाद करते हो और खाली हाथ चले आते हो, कुछ अस्थाई मज़ा नहीं आता। मेरे पास आओ तो मैं ऐसा वास्तविक सिनेमा दिखाऊंगा कि तुम जीवन भर उस मस्ती को भूल नहीं सकते। अतः कल सवेरे 6 बजे जहां हम ठहरे हैं आ जाना, जिसे देखना हो। चूँकि मुझे घर से सिनेमा देखने को सबसे निचले 3rd क्लास का मात्र 6:30 आने भी नहीं मिलते थे, तो मुफ्त में सिनेमा देखने के लालच में मैं भी रेलवे डेयरी कॉलोनी 6 बजे से पहले ही पहुंच गया। प्रातः 6 बजे ही मैं डेयरी कॉलोनी में, जो रेलवे कॉलोनी है, में पानी की टंकी के सामने श्री बजरंग अवतार अग्रवाल स्टोनो बाबू के घर पर, जहां परम पूज्य स्वामी जी महाराज ठहरे हुए थे, पहुंच गया तो देखा कि बाबा जी, जिनकी दाढ़ी मूछें काली काली थीं, एक धोती पहने और उसी को कंधे पर डाले किसी से खड़े होकर बात कर रहे थे। मैंने बिना चरण स्पर्श किए या अभिवादन के ही सीधे स्वामी जी से पूछा कि कल सत्संग में जिस सिनेमा को दिखाने की चर्चा आप कर रहे थे वह कब दिखाया जाएगा और कहाँ होगा। बाबा जी पहले तो मुस्कुराए, फिर कहा कि पीछे जाओ, फोरमैन साहब के वहाँ तंबू टेंट लगा है, उसमें जल्दी जाओ, नहीं तो 6 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा। मैंने जल्दी से साइकिल पीछे मोड़ा और पहुंच गया तंबू में। पुरुष और महिलाएं अलग अलग दरी पर बैठाए गए थे और एक सज्जन खड़े होकर सबसे एक फॉर्म पढ़कर हस्ताक्षर करने को कह रहे थे, जिसमें प्रतिज्ञाएं लिखी थीं और पीछे जिज्ञासु के हस्ताक्षर करने एवं पता लिखने का खाली स्थान था। इस प्रतिज्ञा पत्र में कुछ इस तरह के वचन देने को लिखा गया था कि आज से हम मांस, मछली, अंडा आदि गंदी अखाद्य भोजन पदार्थ नहीं खाएंगे और न ही शराब, गांजा, भांग आदि नशीली चीज़ों का सेवन ही करेंगे और न ही अन्य स्त्री या लड़की को बुरी निगाह से देखेंगे और समय के राजा के आज्ञा व कानून का पालन करेंगे। उस समय मेरे घर पर मांस, मछली इत्यादि खाया जाता था, क्योंकि मेरे पिताजी इसके शौकीन थे। अतः परिपाटी में थी और परिवार के अन्य सदस्य भी खाते थे। परंतु मैंने सोचा कि यहाँ लिखकर हस्ताक्षर करके देने से क्या होता है, कौन मेरे घर पर देखने जाएगा यह। अतः मैंने सभी वचनों के पालन करने का प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके दे दिया। परंतु मैं सिनेमा देखने के लिए अंदर से चारों तरफ देख रहा था कि कहीं पर्दा सिनेमा के लिए तो लगा ही नहीं है जिस पर सिनेमा दिखाया जाएगा। कुछ देर बाद कुछ व्यक्ति एक बड़ा सा मेज लगाकर एक तरफ रख दिए, जिससे लगा कि अब मशीन सनीमे की इसी पर रखी जाएगी। परंतु जब उस पर दरी चादर बिछाई गई तो कुछ संदेह हुआ। थोड़ी देर में वही बाबा जी अंदर आए और उसी मेज पर हम सबके तरफ मुखातिब होकर बैठ गए। फिर बाबा जी ने अपने मुखार बिंदु से इस मृत्युलोक व अन्य सृष्टि की रचना की, जो सिलसिलेवार वर्णन किया, उसे मैं सुनता ही रह गया। फिर उन्होंने हर लोक की आवाज़, जो विभिन्न बाजों के रूप में थी, बाहरी कान बंद करने पर आती, सुनाने की बात कहकर वो आंखें बंद करके अनेक लोकों के रचयिता के स्वरूप, जिससे मिलता जुलता स्वरूप का उदाहरण बाबा जी ने बताया था, को दिखाने की बात कहकर कौतूहल पैदा कर दिया। मैं भी अन्य लोगों के साथ पूरी जिज्ञासा व लगन से बताई गई साधना व भजन तन्मयता से सुनने लगा। करीब आधे घंटे के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने आंखें खोलने का सबको आदेश देकर जगा दिया और सबसे उनके उस व्यक्तिगत साधना के उनके अनुभव अधिकांश के पास जाकर बारी बारी से पूछना शुरू किया। परंतु मैं यह देखकर विस्मित रह गया कि पंडाल में हम लोगों के ऊपर बहुत से लोग छाता लगाए खड़े हैं और हम लोग जिस दरी पर बैठे थे उसके
ऊपर पानी भर गया है, वह मेरा पायजामा भी पूरा पानी से भीग गया है। परंतु हमें साधना के समय इसका एहसास भी नहीं हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकला कि मन बाहरी दुनिया से हटकर अंतर्मुखी हो गया था और जो थोड़ा बहुत अनुभव अंदर की आवाज़ की सुनाई देने की बात सुनकर पूज्य स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और कहे कि इस क्रिया को नित्य लगन से प्रतिदिन करने से बढ़ती जाएगी और आवाज़ साफ होती जाएगी। इसे नामदान कहते हैं। इससे इस विश्वास को बल मिला कि रास्ता सच्चा व आनंद देने वाला वह स्वयं के पास खजाना है। ध्यान भजन के वक्त बाहरी सचेतना को भूलकर अंतर्मुखी होने से अर्थात बाहर बारिश होना व कपड़े गीले होने का एहसास न होना ही अपने आप में एक आश्चर्य था कि मन जो अनुभव करता है वह अंतर्मुखी हो गया था। प्रतिदिन साधना अभ्यास को करते रहने का प्रेरक घटना थी। गुरु महाराज का सत्संग कार्यक्रम लगभग प्रत्येक 3 महीने पर पढ़ने अर्थात गुरु महाराज के गोरखपुर आगमन के समय डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव डीएमओ रेलवे के घर होने से दर्शन लाभ लेने का सहज अवसर हम लोगों को मिलने लगा और उनके मोहनी स्वरूप व व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण होने के कारण मन बरबस खिंच जाता और सायंकाल बिस्कुट फैक्ट्री भगवती इंटर कॉलेज के पास के मैदान में सत्संग व कभी कभी दर्शन स्थल डॉक्टर साहब के वहाँ ही ठहर जाने का मन करता। वह अवसर मिल जाने से प्रतिदिन बाबा जी का दर्शन लाभ मिलने की अजीब शांति मिलती थी। 23 जुलाई 1964 को नामदान लेने के बाद कई सत्संग प्राप्त होने से यह समझ पक्की हो गई थी कि बाहर भी यही गुरु महाराज व अंदर में भी यही समर्थ पुरुष सब कुछ के करतार हैं और यदि कुछ दया साधना भजन में प्रगति होगी तो इन्हीं की कृपा से होगी जो उनके प्रसन्न होने पर सहज प्राप्त हो सकती है। जय गुरुदेव।